सो गाइस ये देखो और यहाँ पे ये लोग इतनी बड़ी वॉट रेडी कर रहे हैं अपनी खुद की पर्सनल, कितनी बड़ी है साइज में। हे वेलकम टू प्रियंका का सफर चैनल। और आज मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन कराऊंगी, तो बोलो हर हर महादेव। शिव को काशी इतना प्रिय क्यों लगा, ये मैं आपको बताती हूँ। एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को अपने मायके हिमालय क्षेत्र में रहने में संकोच होता है, तो उन्होंने किसी दूसरे सिद्ध क्षेत्र में रहने का विचार बनाया। उन्हें काशी अति प्रिय लगी, वे यहाँ आ गए। भगवान शिव के सानिध्य में रहने की इच्छा से देवता भी काशी में आकर रहने लगे। दशमेश घाट की दिखाती हूँ आपको नज़ारे महादेव की नगरी के। तो गाइस ये है अहिल्या घाट। ये घाट महारानी अहिल्या के नाम पर स्थित है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा विशाल महल का निर्माण करवाया था और तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा ही यहाँ पे सहूलियत प्रदान की थी महारानी अहिल्या बाई ने। अब आगे है शीतला माता मंदिर, जो कि ये रहा आपके सामने। और इसके बाद की जो मैं झलक दिखाने वाली हूँ वो यह है दशमेश घाट की, जहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी आरती की जाती है। शीतला माता मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? कहा जाता है कि यही आचार्य द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को प्रशिक्षण दिया था। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगता है। यह दुनिया भर में दशमेश घाट के यहाँ पिंडदान भी किया जाता है, पूजा अर्चना भी होती है। और मैं अब आ गई प्रयाग घाट। अब बताती हूँ आरती का क्या महत्व है। अकॉर्डिंग टू प्रभु भक्ति, वाराणसी गंगा आरती दुनिया में सबसे सुंदर धार्मिक समारोहों में से एक है। ये समारोह एक शंख बजाने के साथ शुरू होता है। माना जाता है कि शंख सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। वाराणसी गंगा आरती काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पवित्र दशाश्वमेध घाट पर हर सूर्यास्त के समय संपन्न होती है। सब साथ साथ ही है घाट लगे हुए। और यहाँ पे नाव के ना, अगर तुम सिंगल जाओगे पर्सनल, तुम शेयरिंग में जाओगे तो 100 से 200 रुपए लगते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। और 40 घाट कवर कराएंगे। अगर आपको 84 घाट कवर करने हैं तो आपको 300 से 3500 रुपए लगेंगे, याद रखना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉल्फिन रेस्टोरेंट आ गया है। अब इसके आगे स्नान का है, वहाँ पे स्नान करेंगे। चलो चलते हैं। गाइस ये है वाराही घाट। अब इसके आगे की महिमा मैं आपको बताती हूँ कि ये वाराही घाट क्यों है। क्योंकि यहाँ पे माँ का वराही देवी का आदि शक्ति पीठ है, जो सिर्फ यहाँ पे 2 घंटे के लिए खुलता है। ऊपर में ही स्थित है वो मंदिर, जो कि 7:30 से 9:30 बजे। उसकी महिमा क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। बट अभी यहाँ से आगे चलते हैं, स्नान करेंगे, गंगा स्नान, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हैं। तो बोलो हर हर महादेव। यहाँ के देखो, अब स्नान के लिए अब आने ही वाला है। आपने किसी की बात नहीं सुननी, सीधा चलना है। ये यहाँ पे होटल अलका है घाट के पास ही। जितना घाट के पास में ज़्यादा क्लोज में होगा तो कॉस्टली होगा, बट आप थोड़ा सा इसके पीछे में ही लेना, वो भी सही रहेगा आपके लिए, कन्वीनियंट रहेगा जो ज़्यादा दिन तक स्टे के लिए आते। हर हर महादेव। ये देखो हम आ गए काशी विश्वनाथ की जगह और ये पहुंच चुके हैं। और वहाँ सामने देखो मणिकर्णिका, जो कि महाशमशान कहा जाता है। वहाँ पे मैं बाद में लेके चलूँगी, पहले स्नान करते हैं। सो मैं स्नान कर चुकी हूँ, अभी गंगा स्नान कर चुकी हूँ, क्योंकि अकेली थी तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ये देखो पीछे में वाराणसी में आके कैसा लग रहा है, और सूर्य देव की किरणें सीधा मेरे फेस पे। चलो अब चेंज करती हूँ। स्नान तो मैंने कर लिया। और आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप वाराणसी या कहीं भी गंगा स्नान करो, कपड़े मत निचोड़ना, पाप माना जाता है, ठीक है। हो सके तो पैदल ही करो। मैं भी पैदल नहीं आई, क्योंकि हम पैदल चल के आओ गंगा स्नान तक, ठीक है। चलो अभी मैं करती हूँ बात बाद में, चेंज करने के बाद। सो गाइस अभी मैं ये सूट वियर कर रही हूँ, मैंने नया लिया था। और गंगा स्नान कर चुकी हूँ और बहुत डर लग रहा था। मैं आधा हाफ बैठी हूँ, हाफ वो करके मैंने स्नान किया है। चलो अभी आपको मैं बाद में मिलकर करने के बाद में मिलती हूँ आपसे। हर हर महादेव। मैं रेडी हो चुकी हूँ और बस यही है कि अब आगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने चलते हैं। बोलो हर हर महादेव। वैसे मेकअप का मूड नहीं था मेरा, मैंने बस अप्लाई किया टिंट ओनली।
सो गाइज यहाँ पे वैसे भी हर घाट की अपनी अपनी महिमा, पर आप कोई से भी घाट पे स्नान कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया थोड़ा सा टेंट, और मैंने काशी विश्वनाथ की दर्शन करने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने माथे पे भी लगा ली, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने क्यों लगाया। फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, काशी विश्वनाथ में मैं आपको सिर्फ और द्वार तक लेके जाऊंगी, अंदर कुछ भी अलाउ नहीं होता। फिर मैं आपको बताऊंगी कितने घंटे लगे, क्या क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको आगे दर्शन करवाने के बाद बताऊंगी। बट मैंने स्नान कर लिया था, गंगा स्नान, उसके बाद ही मैं दर्शन करने जा रही थी। बोलो हर हर महादेव। और यहाँ पे भी एक चीज़ और बता दूँ, माँ दुर्गा का कर्ण गिरा था सती माँ का, तो वो भी स्थान यहीं पर है काशी विश्वनाथ के साथ ही। और काल भैरव का मंदिर भी है, उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे सब रील बनवा रहे हो, देखो। अब चलो काशी विश्वनाथ चलते हैं आगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी, चहल पहल बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, और आपको पूरी रौनक अभी दोपहर में इतनी लगी तो रात के नज़ारे क्या होंगे वो मैं दिखाने वाली हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी हम काशी विश्वनाथ आ गए। बोलो महादेव शिव शंभू, जय हर हर महादेव। और ये देखो पूरा का पूरा घाट, ये घाट वॉक कहते हैं इसको। वाराणसी वो शहर है जिसे शिव ने कभी न उजाड़ने का वादा किया था। वाराणसी 3000 वर्षों से हिंदू धर्मनिष्ठा और वाणिज्य का केंद्र रहा है। वाराणसी के मुताबिक मुख्य देवता को विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पे है काशी में। आगे मुझे एक वोटिंग वाले भैया मिले जो 84 घाट के बहुत ही कम प्राइस बताए। भैया क्या सिंगल राइड का क्या प्राइस है? सिंगल प्राइस का 600 रुपये लगता है। सिंगल का 84 घाट। 84 घाट। चलो मैं बताती हूँ। तो गाइस ये रहा मणिकर्णिका, और ये रहा हमारा काशी विश्वनाथ, और इसके बाद अलाउ नहीं है कैमरा। भोलेनाथ। सो गाइस अभी मैं अंदर जा रही हूँ, अलाउ नहीं होगा कैमरा वगैरह ले जाना, तो यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे सामने से ले सकते हैं मंदिर का? नहीं, यहाँ का सिर्फ फोटो ले सकती है, मंदिर अंदर नहीं, बाहर से ले सकते हैं। इधर से। ओके, पहले काशी विश्वनाथ का ये मंदिर, और ये रही मणिकर्णिका घाट। अब देखो मैं बहुत ऊंचाई पे आ चुकी हूँ, महादेव की बहुत क्लोज। अब इसके अंदर जा रही हूँ, फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ एंटर होते ही हमें इस लॉकर में पूरा सब जमा करवाना होता है, सामान, बेल्ट वेल्ट, फोन वोन सब। तो गाइस यहाँ पे काफी भीड़ है। दिखाती हूँ आपको सामान की साइड भी भीड़ कितनी है। तो गाइस दर्शन मेरे हो चुके हैं। ये देखिए दीवार पे पूरा LED का वर्क कर रखा है, भगवान जी की मूर्तियाँ दिख रही हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार। हर हर महादेव। चलो सो गाइस मैंने महादेव के दर्शन कर लिए, ठीक है। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव जी का ज्योतिर्लिंग है, और उसके दर्शन हो चुके हैं। और लॉकर सुविधा यहाँ पे हर जगह पर है, आप कहीं भी करवा सकते हो। आप किसी प्रसाद लोगे वहाँ पे भी रख सकते हो, बट ज़्यादा प्रीफर करना कि मंदिर के अंदर ही रखो। बाहर में थोड़ा सा भाई दिक्कत हो जाए, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे 3-4 घंटे बाद नंबर लगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। और 300 रुपये की पर्ची में आप 15 से 20 मिनट में दर्शन कर लेते हो, वो मुझे बाद में पता चला उस चीज़ का। पर कोई नहीं, महादेव के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। सो जोर से बोलो हर हर महादेव। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे के दर्शन करने जा रही हूँ माँ का शक्तिपीठ, जहाँ पे माँ का सती माता का कान, जब सती कान का कुंडल नहीं, वो तो मणिकर्णिका है, यहाँ कान गिरा था जब वो सती हुई थी। मेरे को बताना पड़ रहा है आपको। तो यहाँ पे अब जा रही हूँ मैं। चलो अब दर्शन करते हैं। और काशी विश्वनाथ के दर्शन हो चुके, फिर उसके बाद मैं आपको आरती दिखाऊंगी दशमेश घाट पर। क्या कह रहे हैं? उसके बाद संकट मोचन है, दुर्गा कुंड है। वो कल जाऊंगी, कल देखूंगी वो। आज के लिए ये सब कवर करूंगी।
चलो आगे मिलते हैं। अच्छा ये आप यहाँ से फिर बाहर भी निकल सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं। और अन्नपूर्णा माता मंदिर फिर उसके इधर से पड़ेगा या इधर से भी जा सकती हैं। इधर से भी पड़ेगा। तो आरती कब स्टार्ट होगी? आरती 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। यहाँ दर्शन करके आप यहाँ पर यहाँ की फोटो ले सकते हैं? बाहर से ले सकते हैं बाहर। ये विजयलक्ष्मी मंदिर, और यहाँ पे अलाउ नहीं है फोटोग्राफी करना। मैं आपको बाहर से ही दर्शन करवा रही हूँ माता का मंदिर, माता शक्तिपीठ का मंदिर। ये देखो ये रहा पूरा माता का स्थान शक्तिपीठ का, पर अंदर अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। और ये माता शक्तिपीठ के बाहर ही प्रसाद वगैरह लीजिए। विशालाक्षी की महिमा क्या है, आइए जानते हैं। विशालाक्षी मंदिर में सती का कौन सा भाग गिरा था? ऐसा माना जाता है कि सती की आंख या कान की बाली वाराणसी में गिरी थी, जिससे विशालाक्षी एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हुई। हालांकि अगर कोई आज वहां के मंदिर में पूछता है तो पुजारी और अन्य सभी कहते हैं कि जो शरीर का हिस्सा गिरा था वो उसका चेहरा था, जो मूर्ति के पीछे छिपा हुआ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप जब भी इस मंदिर में एंटर करेंगे तो आपको एक फ्रंट पे अलग मूर्ति दिखेगी, जो असली मूर्ति उसके पीछे छुपी हुई है। वो आपको सडन पूछोगे तो बताएंगे, जब वहाँ पे जाओगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो जय माँ विशालाक्षी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। माँ के स्थान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी। मैं खाना पीना सब भूले बैठी थी, और इतने घंटे से मैं यात्रा ही कर रही थी जब से निकली थी। तब आगे इसकी यात्रा के बाद अब रह जाएगी हमारी आरती। आज का दिन मेरे लिए बहुत सफल हुआ, बहुत सुकून भरा रहा। पर आपको मैं इसके बाद एक और दर्शन करवाने वाली हूँ, वो है बड़े हनुमान जी, जहाँ पे उनकी जो वो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। वहाँ के अलाउ नहीं है, बट उनकी महिमा यही है। चलो अब यहाँ से विशालाक्षी मंदिर से आगे की ओर बढ़ती हैं। ये आगे बड़े हनुमान जी। इसके बाद जब आरती होगी वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाने वाली हूँ। तो थोड़ी सी आरती के दर्शन अभी करवा देती हूँ, पूरी आरती का वर्णन होगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलती हूँ जल्दी से आपको नए व्लॉग में, और बोलिए हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ की। And today is Valentine's Day, so happy Valentine's Day to all, and do not forget to subscribe. Bye, love you all.